दो छोटे लड़कों ने छत से ईंटें फेंकी और एक 3 महीने के बच्चे की जान चली गई। कोर्ट में उन्होंने कहा कि वह सिर्फ ग्रेविटी टेस्ट कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि जज ने उनकी बात मान ली और कुछ ही मिनटों में उन्हें छोड़ दिया गया। कोर्ट के बाहर उन लड़कों ने बच्चे की मां को हल्की सी मुस्कान दी। उसी मुस्कान ने अन्ना की जिंदगी बदल दी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वो जुनाइल जज बनेगी ताकि मासूम चेहरों के पीछे छिपे अपराधियों को सजा दे सके। सालों की मेहनत के बाद अन्ना ने अपना सपना पूरा किया। उसकी पहली पोस्टिंग पर ही ऐसा केस आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक आदमी ने किसी शख्स को अपने घर बुलाया, उसकी हत्या की, फिर बॉडी के टुकड़े कर उन्हें छत पर फेंक दिया। क्राइम के बाद वह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पूछताछ के दौरान वह बार बार नजरें चुराता रहा जैसे कुछ छिपा रहा हो। अगले दिन कोर्ट में उसने आराम से बताया कि उसने मर्डर कैसे किया और बीच बीच में हंसने भी लगा। उसका व्यवहार देखकर अन्ना और पूरा कोर्ट हैरान रह गया। लेकिन अन्ना इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगली सुनवाई में जब उससे हत्या की वजह पूछी गई तो उसने एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। अन्ना ने रिपोर्ट पढ़ते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कोर्ट में कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति इतने फोकस के साथ प्लानिंग नहीं कर सकता। लेकिन इस आदमी ने पहले शिकार को घर बुलाया, फिर हत्या की, बॉडी के टुकड़े किए और पूरा क्राइम सीन भी साफ किया। ये सब बिना पूरी योजना के संभव नहीं था। इसके बाद अन्ना ने उससे और सख्त सवाल पूछने शुरू किए। अगर तू खुद सरेंडर करने वाला था तो बॉडी छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब तक जो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था वह घबराने लगा। अन्ना को साफ लग रहा था कि वह अकेला नहीं, कि वह बार बार एक लड़की को कॉल कर रहा था। जब पुलिस ने कोर्ट में उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो वह बुरी तरह बौखला गया। पुलिस ने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देखे जब उसने खुद को सरेंडर किया था और पाया दूसरी तरफ देख रहा था जहां वही लड़की खड़ी थी। फिर पुलिस को लिफ्ट की रिकॉर्डिंग मिली जिसमें उस लड़की ने वही हुडी पहनी हुई थी जो मर्डर वाले दिन लड़के के साथ दिखी थी। आखिरकार पता चला कि वह लड़की पास के इंटरनेट कैफे में अक्सर आती थी। लेकिन जैसे ही अन्ना वहां उसे गिरफ्तार करने पहुंची, अचानक एक औरत दौड़ती हुई आई और उसके सामने खड़ी हो